से काम करते हैं। अगर काम ईमानदारी से कर रहे होते तो इतने घबराते नहीं आप। अभी तक वो वॉशरूम से आपकी स्टाफ आई नहीं? चलिए कॉल कीजिए उन्हें और बुलाइए। कॉल कीजिए। जी सर। आधा घंटा हो गया, देखते हैं कौन से वॉशरूम में गए हैं। सर वो बस आ ही रही होगी। यस सर, आपने बुलाया था। आप ये बताइए, क्लासरूम छोड़ के आप कहाँ गए थे? ये टाइम आपका पढ़ाने का है ना? वो सर मैं मार्केट गई थी। वो क्या है ना, एक्चुअली कल मम्मा का बर्थडे है, तो मैंने सोचा उनके लिए गिफ्ट ले लेती हूँ और तैयारियाँ कर लेती हूँ कल के लिए। इनकी पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए गिफ्ट लगा। अभी आपको पढ़ाना चाहिए था, क्लास में होना चाहिए था। बिना परमिशन के क्यों गए? क्यों गए बताइए? लेकिन सर मैं तो मम्मा की परमिशन लेकर गई थी। मम्मा की परमिशन? मम्मा की परमिशन क्यों ली आपने? आपको प्रिंसिपल की परमिशन लेनी चाहिए थी। पूछा था आपने इनसे? सर यहाँ की प्रिंसिपल ही तो मेरी मम्मा है। अच्छा, तो असली प्रॉब्लम ये है। लेकिन मैम आप तो कह रहे थे कि ये स्टाफ वॉशरूम गए, लेकिन ये तो कुछ और कह रहे हैं। बताइए, अब जवाब नहीं है आपके पास? बोलिए ना, जवाब दीजिए। सर ने उन सभी 15 लोगों के फ़ोन नंबर और नाम मुझे लिखवा दिए थे और मैंने उन सबको फ़ोन किया। उनमें से तो आधे अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे गए हुए हैं और आधों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैडम बताइए, क्या कहना चाहेंगे? अब आपका स्टाफ बिना छुट्टी के घूम रहा है, कोई जवाब है आपके पास? जवाब है? नहीं है ना? सर ऐसी कोई बात नहीं है, स्टाफ आ जाएगा। सर मैं बताती हूँ। सर प्रिंसिपल मैम और सर उन्हीं टीचर्स को छुट्टी देते हैं जो उनके जान पहचान के टीचर्स हो। और सर ये कोई 1-2 दिन से नहीं चलता आ रहा है सर, ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। और अगर हम इनको कुछ बोलते हैं तो ये हमें धमकी देते हैं कि हमें स्कूल से निकाल देंगे। सुना मैडम आपने? एक्चुअली यहाँ मैं इसी की कंप्लेन पे आया था। आप लोग इतने करप्ट हो चुके हैं, अंदर से इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आपने इस सिस्टम को खोखला कर दिया अंदर से। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप टीचर नहीं है, टीचर के नाम पे आप लोग कलंक है। आपको बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। आप जैसे कुछ टीचर्स की वजह से अच्छे टीचर्स बदनाम हो जाते हैं। अब आपने अपनी नज़रें झुका क्यों ली? अब नहीं बोलेंगे आप? और आपने क्या कहा था? एसी में बैठ जाइए। या हम लोग एसी में बैठने आते हैं कि बच्चों को पढ़ाने आते हैं? एसी में बैठने आते हैं, आप बच्चों को पढ़ाने आते हैं ना। लेकिन आप जैसे टीचर को तो कुछ मेरी बातें समझ में आएगी नहीं। कि आप लोग इतने गिर चुके हैं, आपकी सोच इतनी गिर चुकी है कि आप लोग ये सोचते हैं कि इन बच्चों को पढ़ा के करेंगे क्या, ये बच्चे आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इन बच्चों को भी अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देंगे तो आगे जाके ये हमारे देश का भविष्य बनाएंगे। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। आप लोग तो बस इतना चाहते हैं कि बस आपका काम हो जाए। और इसी चीज़ को देखते हुए आपके और आपके सभी स्टाफ को डिसमिस किया जाता है। प्लीज़ सर, माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी सर।